जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेड़ा, लेखक की ओर से। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। एडविंसी। ब्लिस। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के गस्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताश, फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है, न ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं, और न ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है? What kind of book is this? एक नजरिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका, कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह कामयाबी के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नजरिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब, कुकबुक है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ टू रीड दिस बुक। यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय, चैप्टर, बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से न समझ लें, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी न करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए जरूरी हों। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा जरूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। 1. आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। 3. कब तक हासिल करने की योजना, प्लान है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं, और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी, यूनिवर्सल हैं, जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, डिजायर, रास्ता, डायरेक्शन, समर्पण, डेडिकेशन
और अनुशासन डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकदामयाब होते हैं। आभार हर काम की तरह इस किताब को लिखने में भी कई लोगों की मेहनत शामिल है। मैं अपनी बेटियों और ख़ास तौर पर अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काम को पूरा करने में इनके धैर्य और मदद ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं अपने स्टाफ के कड़े प्रयास का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस किताब का प्रकाशन मुमकिन बनाया। इस किताब में इस्तेमाल किए गए उदाहरण, कहानियाँ, घटनाएं पिछले 25 सालों के दौरान अखबारों, मैगजीनों, भाषणों, सेमिनारों में शामिल लोगों के अलावा कई अन्य जगहों से जमा किए गए हैं। बदकिस्मती से कई बार इन जानकारियों के स्रोत नोट नहीं किए जा सके या मालूम नहीं हो सके, इसलिए जानकारी के सही स्रोत के प्रति आभार प्रकट कर पाना संभव नहीं। इन स्रोतों की जानकारी न होने के बावजूद मैं उन सारे लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब के लिए जाने अनजाने अपना योगदान दिया है। इस किताब में इस्तेमाल की कई सामग्री के लिए आभार प्रकट करने का हर संभव प्रयास किया गया है। भूल से भी किसी का आभार प्रकट करने में चूक हो गई हो तो लेखक के ध्यान में लाने पर अगले संस्करण में इसे ठीक कर दिया जाएगा। पुस्तक में कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए मैं इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अनुक्रम: लेखक की ओर से आभार। अध्याय 1, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। अध्याय 2, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। अध्याय 3, सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। अध्याय 4, हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। अध्याय 5, प्रेरणा, खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। अध्याय 6, आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। अध्याय 7, आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण, अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। अध्याय 9, अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। अध्याय 10, लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। अध्याय 11, नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना।